नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। कहते हैं जब कीचड़ में पत्थर फेंको तो उसकी छींटें अपने दामन पर जरूर आती हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो नवाब मलिक जो कल तक दूसरों पर आरोपों के बम फोड़ रहे थे, आज उन नवाब मलिक पर ही आरोपों की बमबारी हो गई। वो नवाब मलिक जो समीर वानखेड़े से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक आरोपों की बौछार कर रहे थे, अब वो नवाब मलिक खुद आरोपों के जाल में उलझते जा रहे हैं। जो नवाब मलिक कल तक सार्वजनिक तौर से दूसरों के आरोपों की फाइलें खोल रहे थे, आज खुद उनकी फाइल हाजी अराफात ने खोल दी। हाजी अराफात ने एक के बाद एक नवाब मलिक पर गंभीर और संगीन इल्जाम लगाए और यहां तक दावा कर दिया कि नवाब मलिक का नया साल, हाजी अराफात ने कहा कि नवाब मलिक का न्यू ईयर जेल में कटेगा। क्या है नवाब मलिक पर हाजी की बमबाजी का पूरा सच? वो कौन से आरोप हैं जो हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर लगाए हैं और हाजी अराफात के दावे में कितना दम है? ये सब आज हम आपको बताएंगे। ये भारत की बात है में अगली खबर होगी आर्यन खान से जुड़ी। आज एक बार फिर आर्यन खान का एनसीबी के अधिकारियों से सामना हुआ। एक बार फिर आर्यन एनसीबी की टीम के सामने पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। एनसीबी की एसआईटी ने एक बार फिर आर्यन खान से सवाल किए और वसूली के उन आरोपों के पन्नों को पलटा जिनमें आर्यन की रिहाई के बदले समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ की वसूली का आरोप लगा था। एनसीबी की इस एसआईटी को लीड करने वाले डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के निशाने पर हर वो किरदार है जिसका ताल्लुक 25 करोड़ के इस वसूली के आरोप से। आर्यन से आरएएफ कैंप में पूछताछ हुई, जिसके बाद ज्ञानेश्वर सिंह भी सामने आए और यह साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा आर्यन खान को बुलाया जाएगा। आज ये भारत की बात है में हम आपको 25 करोड़ की उगाही के सच का हर वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जो शायद अब तक अनछुआ है। उन पर बात नहीं हुई है क्योंकि एनसीबी के एसआईटी के पास वो पुख्ता सबूत मौजूद है जो ये बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये भारत की बात है में तीसरी खबर होगी नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जारी उस धर्म युद्ध की जिसकी शुरुआत तो नवाब मलिक ने की थी, लेकिन अब लगता है उसका अंत समीर वानखेड़े एंड फैमिली करेगी। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जाति प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ कर नौकरी पाने का आरोप लगाया, पिता को मुसलमान बताया, जिसके बाद समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने देश की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट नवाब मलिक के इन आरोपों की पड़ताल कर रही है। नवाब मलिक के आरोप अदालत की कसौटी पर कितने खरे साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज कोर्ट ने नवाब मलिक के ट्विटर पर जन्म प्रमाण पत्र पेश करने पर नाराजगी जताई। एक तरफ पिता कोर्ट पहुंचे तो बेटे समीर वानखेड़े ने आज मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया और अपने स्कूल से लेकर नौकरी तक के वो तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं जो इस धर्म युद्ध में उनकी विजय का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। आइए बात करते हैं नवाब मलिक को आपने बहुतों पर फुलझड़ी बम और हाइड्रोजन बम न जाने क्या क्या गिराते देखा होगा, लेकिन नवाब मलिक पर आज हाजी ने बमबाजी कर दी। जी हां, नवाब मलिक पर आज हाजी अराफात, जिन पर नवाब मलिक ने पिछले दिनों आरोप लगाए थे, वो सामने आए और नवाब मलिक पर चुन चुन कर बहुत गंभीर आरोप लगाए। जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या कहा, उसके बाद सुनाएंगे हाजी अराफात क्या कह रहे हैं। देखिए जरा, आपको याद होगा पिछले दिनों नवाब मलिक ने, ये हाजी अराफात जिन्हें आप देख रहे हैं, पिछले दिनों नवाब मलिक ने कहा था हाजी का भाई नकली नोटों के धंधे में। आज नवाब मलिक पर हाजी अराफात ने कहा कि नवाब मलिक मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था 10 लाख नोटों के साथ गिरफ्तार हुए थे इनके भाई। आज हाजी अराफात ने कहा मलिक ने पावर का गलत इस्तेमाल किया। ये नवाब मलिक पर आरोप थे और बड़े आरोप, पहली बार इस तरह के आरोप लगे। नवाब मलिक ने कहा था हाजी के भाई को देवेंद्र फडणवीस ने बचाया। आज हाजी अराफात ने कहा मलिक
वक्फ की जमीन लीज पर दे रहे हैं, यानी सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप। नवाब मलिक ने कहा था फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का धंधा चलता था। इस पर हाजी अराफात ने कहा मलिक ने जुमरा मस्जिद में घोटाला किया। नवाब मलिक पर पहली बार इस तरह के घोटाले के आरोप हाजी अराफात ने लगाए। नवाब मलिक ने कहा था फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का धंधा आखिर कैसे चल रहा था। इस पर आज हाजी अराफात ने कहा ईडी नवाब मलिक के घोटालों की जांच करे, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नवाब मलिक के घोटालों की जांच करे। आइए न सिर्फ घोटालों की जांच करे बल्कि कल तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। नवाब मलिक वक्फ बोर्ड देखते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके अधीन है, और ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कैसे रेड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई वक्फ के ठिकानों पर, इन्हीं करप्शन से जुड़े आरोप लगाए हैं आज हाजी ने अपनी बमबाजी में। देखिए जरा और सुनिए। पहले नवाब वर्सेस वानखेड़े। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सत्यमेव जयते। फिर नवाब बनाम कंबोज। मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है। कैसे बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों के साथ मिलकर उसने प्रॉपर्टी खरीदी। उसके बाद नवाब बनाम फडणवीस। इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, मानहानि का दावा फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। और अब नवाब वर्सेस हाजी अराफात। हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, खुखायत गुंडे को। शरस मलिक किसको कहा जाता है उसका भी जरूर मैं खुलासा करूंगा। ये नवाब मलिक स्टाइल सियासत है, लेकिन नवाब मलिक को ये सियासत भारी पड़ने लगी है। समीर वानखेड़े, मोहित कंबोज और देवेंद्र फडणवीस के बाद अब हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर आरोपों की बमबारी कर दी है और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जगह कभी भी कोई भी किसी भी ट्रस्टी के बिगर किसी को भी भाड़े पे दे ही नहीं दे सकता, उसमें 9 करोड़ का घपला करते हुए उन्होंने नवाब मलिक ने 30 साल की लीज पर उस मस्जिद की जगह को दे डाला। गुरुवार को ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में पुणे में 7 जगहों पर छापे मारे थे। बताया जाता है कि यह छापेमारी वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई थी, लेकिन नवाब मलिक ने इससे इनकार किया था। वक्फ बोर्ड में ईडी घुस गई, नवाब मलिक को डराया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं, एक एंडोमेंट ट्रस्ट नहीं, 7 FIR जहां जहां है वो पहले ताबे में ले ले। साफ है कि ईडी की छापेमारी के बाद नवाब मलिक सख्ते में हैं, लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल तब खड़ी होगी जब अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्तों की जांच होगी, जिसका इशारा आज हाजी अराफात ने भी किया। किसका अंडरवर्ल्ड से उनको फोन आया था, ये सारी चीज 1 महीना काम करने के लिए, उसका मैं जरूर सोमवार के दिन खुलासा करूंगा। और आइए अब आपको बताते हैं, नवाब मलिक पर हाजी की बमबाजी यही नहीं रुकी। नवाब मलिक पर हाजी ने आरोप लगाए। हाजी ने कहा नवाब मलिक कैसे कबाड़ से करोड़पति बन गए। क्या कहा आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या कहा हाजी ने नवाब मलिक के ऊपर, यह देखिए जरा। हाजी का कहना था, सवाल उठाए कि नवाब मलिक यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने पहली बात कही, उन्होंने कहा पिता मुंबई में होटल चलाते थे। नवाब मलिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद सुनाऊंगा हाजी ने कहा क्या। 1970 में नवाब मुंबई शिफ्ट हुए, और इसके अलावा आपको बताऊं मुंबई में नवाब मलिक ने कबाड़ का काम शुरू किया। कहा जाता है पिता भी इसी काम में थे। 1993 में हिंदी अखबार शुरू किया नवाब मलिक ने। इसके बाद 1996 में पहली बार नवाब मलिक विधायक बने 1996 में, यानी कबाड़ का काम किया, अखबार चलाया और उसके बाद विधायक बने। 2004 में एनसीपी में शामिल हुए, शरद पवार की पार्टी में। 2019 में 5वीं बार विधायक बने और मंत्री भी बने। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। यही सवाल किया है दरअसल हाजी ने नवाब मलिक से कि आखिर कैसे नवाब मलिक ने कबाड़ के काम से करोड़पति होने तक का सफर तय किया। सुनिए जरा एक बार हाजी को। महाराष्ट्र भर के अंदर नवाब मलिक अल्पसंख्यक समाज की जमीनों को लीज पर देने का काम कर रहे, गोडाउन बनाने का काम कर रहे,
अपने भंगार वाले रिश्तेदारों को देने का काम कर रहे, अपने रिश्ते से जुड़े हुए लोगों को देने का काम कर रहे। समाजवादी का आमदार बनने के पहले डब्बा बाटली भंगार वाला करते, आप खुद कहते कि मैं घूमता था, गली गली घूमता था, भंगार का धंधा करता था। उसने करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई, उसके ऊपर भी जरूर बोलूंगा। बहुत सारी ये बात निकली तो दूर तक जाएगी। और इतना ही नहीं, हाजी की बमबाजी यही नहीं रुकी। हाजी ने तो यहां तक कह दिया कि नवाब मलिक नए साल पर जेल जाएंगे, यानी न्यू ईयर जेल में कटेगी। क्या आरोप लगाए जरा देखिए जरा। यही नहीं रुके, हाजी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये वही हाजी हैं जिन पर नवाब मलिक ने हमले किए थे। महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता नवाब मलिक का सियासी सफर कितना दिलचस्प रहा यह आपने देख लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प उनका पिछले 1 महीने का सफर रहा। अब उनके इस सफर को सियासी कहें, पारिवारिक कहें या कुछ और कहें, लेकिन इस सफर ने नवाब मलिक को सुर्खियां जरूर दी। और उनके इस ताजा सफर के केंद्र में है उनके दामाद समीर खान। एनसीबी ने समीर खान को गिरफ्तार किया था। समीर खान को जेल जाना पड़ा, 8 महीने जेल में रहे और मुश्किल से जमानत मिली। लेकिन नवाब मलिक पर दामाद की गिरफ्तारी की खींच निकालने का आरोप लगा रहे हाजी अराफात। पिछले 1 महीने से नवाब मलिक एनसीबी अधिकारियों समेत बीजेपी नेताओं पर भी हमलावर हैं। गुरुवार को तो उनकी बेटी नीलोफर भी मैदान में आ गई और फडणवीस को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया। लेकिन नवाब मलिक पर जो ताजा आरोप लग रहे हैं वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। सुनिए जरा हाजी अराफात को। आपके दामाद का गुस्सा, जिस तरीके से 1 महीना आपने पूरे महाराष्ट्र को गुमराह करने का काम किया, कौन सी चुभन थी, वो सारी बातों के ऊपर इसके बाद आपके अंडरवर्ल्ड से कैसे संबंध है और एक बड़े पत्रकार का इस महाराष्ट्र में हत्या होती है और उसके अंदर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप क्या क्या किया है, उसका पर्दाफाश हाजी अराफात शेख करेगा। तो बीजेपी नेता हाजी अराफात यही नहीं रुके। नवाब मलिक के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे हाजी अराफात ने। एक के बाद एक कई आरोप लगाए, कई तो इतने गंभीर कि अगर वो जांच में सच पाए गए तो नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नवाब मलिक ने भी शायद सोचा नहीं होगा कि उनके खिलाफ इतने मोर्चे खुल जाएंगे और इतने आरोप लग जाएंगे। ऐसा ही एक गंभीर आरोप पुणे से जुड़ा है जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का है। सुनिए जरा, हाजी अराफात ने घोटाले का आरोप भी नवाब मलिक पर लगाया। 2 करोड़ रुपए आने के बाद जब पूना के कुछ जो लोग थे वक्फ बोर्ड पे, जिनका ध्यान था, जो जागरूक लोग थे, मुंबई के कुछ जागरूक लोग थे, जिन लोगों ने जो इस बात को जैसे ही आवाज उठी, बवाल जैसा हुआ, तो तुरंत डिप्टी सीओ और सीओ नवाब मलिक से जाके मिलते हैं और उनको कहते हैं कि मामला बाहर चला गया, ये मामला मीडिया में चला गया, ये मामला लोगों तक चला गया। तुरंत नवाब मलिक होशियार मलिक है और ये होशियार मलिक ने तुरंत कहा कि वो पैसे तुरंत ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि मामला ड्रग्स से जुड़ा था तो नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में हुई थी। नवाब मलिक के सारे आरोप ड्रग्स और ड्रग्स रैकेट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर थे। ऐसे में हाजी अराफात ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रग्स रैकेट को लेकर भी नवाब मलिक पर जमकर हमले किए। हाजी ने साफ साफ कहा कि वो सोमवार को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बड़े खुलासे करेंगे, जिसमें यह खुलासा होगा कि कुर्ला में चरस मलिक के नाम से कौन मशहूर है। उनका इशारा नवाब मलिक की ओर था। खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और इस कुर्ला के अंदर चरस मलिक किसको कहा जाता है उसका भी जरूर मैं खुलासा करूंगा। वो चरस मलिक कौन है, यही आपके सामने आज मैं बात रखना चाहूंगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता हाजी अराफात का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। अब यह कॉन्फिडेंस उनके नेता होने की वजह से था या फिर नवाब मलिक के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की वजह से, फिलहाल यह कहना मुश्किल है। लेकिन जिस अंदाज में अराफात ने नवाब मलिक पर हमले किए और कई और खुलासे करने का ऐलान किया और जिस तेजी से एनसीबी ने ड्रग्स केस की दोबारा जांच शुरू की है, जिसमें समीर खान यानी नवाब मलिक के दामाद से भी पूछताछ हो सकती है, ऐसे में नवाब मलिक और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रही सही कसर देवेंद्र फडणवीस ने पूरी कर दी, जिन्होंने 2 दिन पहले नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते के आरोप लगाए थे और जांच की मांग की थी। और शायद यही वजह है
कि हाजी अराफात को लगता है कि नवाब मलिक के पास पुख्ता सबूत हैं और नया साल उन्हें जेल में काटना होगा। सुनिए जरा। हो सकता है, मुझे लगता है कि न्यू ईयर आप जेल में मनाओगे। ये तो जरूर हम भी देखेंगे, महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि न्यू ईयर आप कहां मनाते। अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो उसमें आप कामयाब हो, और अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूं जितनी बातें एविडेंस के साथ में हम सरकारी यंत्रणा को देंगे उसमें अल्लाह मुझे भी कामयाबी दे। अगर मैं सच होगा तो जरूर आप सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो ये तो नवाब मलिक पर हाजी की बमबाजी थी, लेकिन ये यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नवाब मलिक ने किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए अब नवाब मलिक को कोर्ट तक ले गए समीर वानखेड़े के पिता। मानहानि पर ऑर्डर रिजर्व हो गया है। जी हां, समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का आरोप लगाया है और इस मामले में आज कोर्ट में मामला रिजर्व हो गया है, यानी आदेश रिजर्व है। कोर्ट इस आदेश को सुनाएगा कि आखिर नवाब मलिक ने गलत किया या नहीं। लेकिन आपको बताते हैं कोर्ट में आज हुआ क्या। देखिए, कोर्ट में सबसे पहले बात हुई इस दस्तावेज पर। यह नवाब मलिक का वो बर्थ सर्टिफिकेट है जिसे ट्वीट करके नवाब मलिक ने पूछा था कि नवाब मलिक का नाम दाऊद वानखेड़े है क्या। समीर वानखेड़े का नाम दाऊद वानखेड़े है, समीर वानखेड़े मुसलमान है, यह आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे। इस पर भी कोर्ट में हुआ सवाल जवाब, बताएंगे। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये निकाहनामा, समीर वानखेड़े का निकाहनामा साझा किया था नवाब मलिक ने। कहा था इसमें भी इनका नाम मुसलमान है, यानी इन्होंने निकाह किया है, साबित होता है मुसलमान है। और इसके अलावा तीसरा मैं आपको दिखाऊं, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर भी साझा की थी। इन सारे मसलों पर, इन सारे मुद्दों पर आज कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट में सबसे पहले समीर वानखेड़े के पिता के वकील ने क्या कहा, खड़े होकर जरा ये सुनिए। तो नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े की जंग अब बॉम्बे हाई कोर्ट की दहलीज पर नहीं बल्कि कोर्ट रूम के अंदर पहुंच चुकी है। वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस ठोका है। इस मामले में आज एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। शुरुआत में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा, हमने कुछ दस्तावेज दिए हैं जो ये बताते हैं कि मैं ज्ञानदेव वानखेड़े हूं। दस्तावेजों में पासपोर्ट की कॉपी और जाति प्रमाण पत्र है, डिग्री, चरित्र प्रमाण पत्र, मार्कशीट भी दी है। सरकारी नौकरी की वजह से सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। पहला आरोप है कि आप मुझे दाऊद क्यों बता रहे हैं, आप मुझे क्यों मुसलमान बता रहे हैं। एक फोटोकॉपी को जिसे जन्म प्रमाण पत्र बताया गया कैसे सत्यापित किया गया। अगर इसे सही भी मान लिया जाए तब भी साफ है कि दाऊद का नाम जोड़ा गया। तमाम दस्तावेजों में से एक कागज निकाल लिया गया। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी में लिखावट में फर्क है। समीर को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक अगर आपके जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को सही मान लिया जाए तब भी बिना मर्जी के आप उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। तमाम पब्लिक डॉक्यूमेंट में एक जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें खामियां हैं। निकाहनामा निजी दस्तावेज है। एक अनुमान लगाया गया कि मैं एक मुसलमान हूं। तो कोर्ट में यहां तक समीर वानखेड़े के पिता के वकील ने दलील दी। उसके बाद आगे क्या हुआ देखिए जरा। उसके बाद आगे कोर्ट में अदालत ने क्या सवाल पूछा आपके सामने। कोर्ट ने पूछा, आप समीर वानखेड़े के पिता हैं। उसके बाद समीर वानखेड़े के वकील, पिता के वकील खड़े, उन्होंने कहा जन्म प्रमाण पत्र की बात है, आप एक काम करिए, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि बर्थ सर्टिफिकेट तो बीएमसी की वेबसाइट पर होना चाहिए, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट सही है तो। वानखेड़े के वकील ने कहा प्रमाण पत्र जो है यानी बर्थ सर्टिफिकेट वेबसाइट पर नहीं है, तभी मैंने इसे कॉपी कहा है। जो नवाब मलिक दिखा रहे हैं ये कॉपी है जो सत्यापित भी नहीं है, वानखेड़े के वकील ने कहा। इस पर नवाब के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के रिकॉर्ड में मौजूद है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में समीर वानखेड़े का मुसलमान वाला बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, ये नवाब के वकील ने कहा। तो कोर्ट ने कहा तो हम रिकॉर्ड से मिला सकते हैं क्या, हकीकत क्या है। इस पर नवाब के वकील ने कहा जी हां, हम अभी इसी वक्त चेक कर सकते हैं।
अब मामला पेचीदा हो गया। वानखेड़े के वकील ने कहा यह पहले किया जा सकता था लेकिन अब नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा आपके मुताबिक प्रमाण पत्र यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के रिकॉर्ड में नहीं है। वानखेड़े के वकील से पूछा, लेकिन नवाब के वकील ने कहा बर्थ सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर भी दिया गया है उसमें, जिस नंबर से वो रजिस्टर है बीएमसी में। इस पर वानखेड़े के वकील ने कहा मुझे नहीं पता क्या नंबर उस पर दर्ज है, यह भी नहीं पता, यह वानखेड़े के वकील ने कहा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र इस अब देखिए बड़ा दिलचस्प हो गया। वानखेड़े के वकील ने कहा जन्म प्रमाण पत्र जो था वो वानखेड़े के स्कूल में दे दिया, और जब स्कूल छोड़ा तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, वहां से लिविंग सर्टिफिकेट मिल गया। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो है नहीं, लिविंग सर्टिफिकेट है जो हमने यानी लिविंग सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा कर दिया है, यह कहा वानखेड़े के वकील ने। क्योंकि उनके अब वानखेड़े के वकील आगे बोल रहे हैं क्योंकि नवाब के दामाद को गिरफ्तार किया गया, उसे 8 महीने तक जमानत नहीं मिल पाई, इसलिए बदला लेने के लिए बेटे के खिलाफ यह पलटवार किया गया है। यह कहा वानखेड़े के वकील ने, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, यह कहा उन्होंने। समीर वानखेड़े वसूली करते हैं यह आरोप लगा रहे हैं, उनका पूरा परिवार धोखेबाज है, नवाब मलिक ये कह रहे हैं। जबकि मानहानि केस की सुनवाई कोर्ट में जारी है, उसके बाद भी आरोप लग रहे हैं नवाब मलिक पर भी। नवाब मलिक अब भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कोर्ट में यह कहा वानखेड़े के वकील में, अब उनके निशाने पर देवेंद्र फडणवीस है। मैं न बीजेपी से हूं न ही कांग्रेस से हूं, वो कह रहे हैं मैं ये बताना चाहता हूं कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये कह रहे हैं वानखेड़े के वकील। इस पर कोर्ट ने क्या कहा, जन्म प्रमाण पत्र में समीर और मुस्लिम की लिखावट अलग अलग क्यों है? इस पर नवाब के वकील ने कहा जी हां, मुझे भी यही लगता है कि लिखावट अलग है, लेकिन इनके हलफनामे में भी लिखावट अलग अलग है जो हलफनामा दिया। समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, उसकी फोटो कॉपी तक नहीं है इनके पास। नवाब के वकील ने कहा, कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा है कि उसमें कुछ शब्द जोड़े गए हैं, यह अदालत ने कहा। आप कोर्ट नवाब मलिक से देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कोर्ट कह रहा है आप दरअसल खुद विधानसभा के सदस्य हैं, आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कोर्ट नवाब मलिक से कह रहा है। आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, कोर्ट ने नवाब मलिक से कहा। आपके आरोप सही भी हैं, तब भी सत्यापन जरूरी है, आपको उसके बाद भी इसकी जांच करनी चाहिए थी। क्या आप मानते हैं, कोर्ट नवाब मलिक से कह रहा है, क्या आप मानते हैं कि कुछ शब्द जोड़े गए? उसके बाद नवाब के वकील ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि कुछ शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने पूछा तो आखिर लिखावट में फर्क है? उसके बाद नवाब के वकील ने कहा हां, समीर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, SAMER, ये समीर जो था बर्थ सर्टिफिकेट में ये कैपिटल लेटर में लिखा था। नवाब के वकील ने कहा लेकिन हमें ये BMC से मिला है, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिला है, और वहां के रिकॉर्ड चेक किए जा सकते हैं। जो समीर का बर्थ सर्टिफिकेट है रिकॉर्ड में सब कुछ मौजूद है। नवाब के वकील ने कोर्ट में कहा मैंने हवा में ट्वीट नहीं किए, नवाब मलिक के वकील ने कहा। तो कोर्ट ने कहा तो यह कहा जा सकता है कि सावधानी और जिम्मेदारी से ट्वीट किया गया। कोर्ट ने सवाल पूछा सावधानी और जिम्मेदारी कहां है जब एक दस्तावेज में कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं? कोर्ट यहां नवाब मलिक से सवाल कर रहा है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। बड़ी दिलचस्प दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही थी, लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं। सिर्फ प्रमाण पत्र तक बहस नहीं गई, बहस गई समीर वानखेड़े के दुबई दौरे के जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे, तस्वीरें साझा की थी, कहा था समीर वानखेड़े दुबई में बैठे हैं, समीर वानखेड़े उगाही करने गए थे। समीर वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े, नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े दरअसल दुबई गए थे, उस दौरान सेलिब्रिटीज भी वहां थे और वहां उन्होंने उगाही की। इस तस्वीर को लेकर भी कोर्ट में सवाल जवाब हुए। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ, इस तस्वीर को लेकर कोर्ट में क्या सवाल जवाब हुआ जो मैंने आपको दिखाई। यह बड़ी दिलचस्प दलील है। यह कहा गया वानखेड़े के वकील ने दुबई, दाऊद से लेकर दुबई और डॉन तक पहुंच गए हैं। सोचिए, यानी वो कह रहे हैं कि नवाब मलिक यहां से यहां तक पहुंच गए। अनुमान लगाया कि समीर उगाही के लिए मालदीव गए, यानी नवाब मलिक पर यह आरोप लग रहा है। उस वक्त समीर और कई फिल्मी सितारे
मालदीव में थे, दुबई में नहीं। ये दुबई के ग्रैंड हयात होटल की फोटो नहीं है जो नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे, ये एयरपोर्ट लॉन्च की फोटो है। ये कहा समीर वानखेड़े के पिता के वकील ने। जाहिर है ट्वीट की गई फोटो पूरी तरह से झूठी है, पूरी तरह से गलत है। अब देखिए कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट ने कहा 31 अगस्त 2020 के बाद, कोर्ट पूछ रहा है 31 अगस्त 2020 के बाद क्या आप दुबई नहीं गए? कोर्ट ने पूछा। वानखेड़े के वकील ने कहा जिस दिन एनसीबी ज्वाइन किया उस दिन के बाद से नहीं गया हूं। उन्होंने कहा अगर गए होते तो अधिकारियों के पास डिटेल नहीं होती। वो खुद सवाल के लहजे में कह रहे हैं जिन्होंने वीजा जारी किया क्या उनसे पता किया गया? ये वानखेड़े के वकील ने पूछा। मेरे दफ्तर से क्या एक बार चेक किया इस बारे में? मेरे ऊपर आरोप लगा दिए गए। मेरे सीनियर अधिकारियों को भी आखिर आकर बताना पड़ा इस बारे में कि मैं दुबई नहीं गया, कि मुझे दुबई जाने की इजाजत कभी नहीं दी गई। मैं सरकारी अधिकारी हूं, अपने दफ्तर में बताकर मुझे जाना होगा, सीनियर ऑफिसर्स को बताना होगा। प्रभाकर के हलफनामे के आधार पर मुझ पर वसूली के आरोप लगा दिए गए, प्रभाकर सहल के आरोप पर। कैसे इस नतीजे पर पहुंच गए कि समीर वसूली करते हैं? किसने यह कहा? सिर्फ एक गवाह के आरोप। प्रभाकर का हलफनामा मालदीव यात्रा के बाद दिया गया है और मालदीव की ट्रिप जून 2020 के पहले हफ्ते में थी और हलफनामे में कहा दुबई और मालदीव का जिक्र है। इसके अलावा आपको बताऊं ये सारी दलीलें कोर्ट में दी गई। कोर्ट में इस दलीलों के बीच आपको बताऊं नवाब मलिक ने ट्वीट किया है। आपको बताने जा रहे हैं कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो गया है, यानी आदेश अभी रिजर्व है। लेकिन नवाब मलिक का ट्वीट देखिए, नवाब मलिक क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये नवाब मलिक का ट्वीट है। लेकिन नवाब मलिक के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें हुई। एक तरफ हाजी अरफात ने बमबाजी की, दूसरी तरफ कोर्ट में मानहानि पर ऑर्डर रिजर्व है और तीसरा खुद समीर वानखेड़े आपको बताऊं एससी कमीशन में पहुंचे, यानी अनुसूचित जाति आयोग में पहुंचे और समीर वानखेड़े ने दस्तावेज जो जमा किए वो आपको बताने जा रहे हैं। नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं कि वो मुसलमान है, उस मामले में जो दस्तावेज दर्ज किए वो आपके सामने। समीर वानखेड़े ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि पुलिस को दस्तावेज सौंप दिए समीर वानखेड़े ने, उनके जन्म, धर्म और जाति से जुड़े हुए परिवार की सारी जानकारी समीर वानखेड़े ने दे दी है। परिवार के प्रमाण पत्र समीर वानखेड़े ने दे दिए हैं, जाति प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है, पिता के दस्तावेज भी वानखेड़े ने सौंप दिए हैं, बाकायदा शादी का सर्टिफिकेट तक दे दिया है ये साबित करने के लिए कि उनकी जाति क्या है। सर्विस रिकॉर्ड भी सबमिट कर दिया है और डिग्री और मार्कशीट्स भी समीर वानखेड़े ने सौंप दी है। स्कूल के दस्तावेज भी समीर वानखेड़े ने एससी कमीशन के सामने रख दिए हैं। तो समीर वानखेड़े पर यह इल्जामात का दौर शुरू हुआ उगाही के आरोपों से और समीर वानखेड़े अब तक ये अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं हर मंच पर। लेकिन अब बात उसी उगाही की कि 25 करोड़ उगाही का आखिर सच है क्या? अगली बात जो हम करेंगे कि 25 करोड़ की उगाही का सच है क्या जिस पर समीर वानखेड़े पर आरोप लगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान को इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। आर्यन खान आज पहुंचे दरअसल आरएएफ ऑफिस, जहां एनसीबी ने इनको बुलाया था आर्यन खान को, और एनसीबी की विजिलेंस टीम दरअसल 25 करोड़ की उगाही के आरोप में जांच कर रही है और विजिलेंस टीम ये जानने के लिए आर्यन को बुला चुकी है कि आर्यन क्या उगाही के बारे में कुछ जानते हैं, आर्यन की गिरफ्तारी के बाद क्या रिहाई के लिए 25 करोड़ दिए गए। आइए आपको बताने जा रहे हैं विजिलेंस ने जो 25 करोड़ उगाही पर जांच कर रही है उनका क्या कहना है। विजिलेंस के डीडीजी ज्ञानेश्वर को आप देख रहे हैं। विजिलेंस टीम 2 बार क्रूज पर गई है। इसके अलावा 14 से 15 लोगों से पूछताछ की है टीम ने अब तक, और 7 गवाह अब तक इस जांच में शामिल हुए हैं और गवाह भी शामिल करेंगे कहना है विजिलेंस का। प्रभाकर से 2 दिन तक पूछताछ की गई है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। विजिलेंस ने क्राइम सीन बाकायदा रिक्रिएट किया है क्रूज पर जाकर। दस्तावेज सबूत को जांच रहे हैं, मुंबई पुलिस के संपर्क में है, यह विजिलेंस टीम ने आज कहा। लेकिन आपको बताता हूं मैं कि आखिर विजिलेंस टीम
में जो लीड कर रहे हैं डीडीजी ज्ञानेश्वर क्या कह रहे हैं, और आर्यन खान जब पहुंचे अपना बयान दर्ज कराने तो वहां क्या हुआ, देखिए जरा रिपोर्ट। आर्यन की रिहाई के लिए 25 करोड़ की उगाही के आरोप समीर वानखेड़े पर लगे। उनकी जांच एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। एनसीबी की एसआईटी क्रूज ड्रग्स की फाइल के हर उस पन्ने को पलट रही है जिस पर सवाल उठाया गया। केस की सच्चाई जानने के लिए आज आर्यन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। एनसीबी एसआईटी ने आर्यन को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। आरएफ कैंप में आर्यन से एसआईटी ने पूछताछ की और उगाही के आरोपों से जुड़े सवाल किए गए। वहीं डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने भी साफ कर दिया जिसकी भी जरूरत पड़ी उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे। कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं, जांच अभी जारी है। तो अभी इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण गवाहों को शामिल करना अभी बाकी है। उनको एग्जामिन करने के पश्चात शायद हम लोग किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग फिर बुलाएंगे। तो ज्ञानेश्वर का कहना है कि अब से कुछ वक्त में कुछ और सबूत उनके पास आएंगे, क्योंकि अभी गोसावी और डडलानी से पूछताछ बाकी है जो गवाही पर सच बताएंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।